सो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है। कक्षा 10वीं हिंदी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगामी 2026 में एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न को हम लोग आज करने वाले हैं। लेखक के बारे में जानेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे और कब जन्म हुई कब मृत्यु हुई सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले चलते हैं, देख सकते हैं कि संकल्प 450 प्लस बैच यानी कि हम लोग के द्वारा लाया गया हुआ है। देख सकते हैं कि एक महीना में सिलेबस को पूरे को हमारी टीम के माध्यम से कवर कराई जाएगी। हमारी टीम पूरी तरह से मेहनत करके इस बैच में संकल्प हम लोग लिए हुए हैं कि 450 प्लस यानी कि नंबर आप लोगों को दिलवाना है। टॉपर अगर बनना है तो हमारे यानी इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए कि आप 2026 में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा उसमें 450 प्लस नंबर हम लोग दिलवाने का काम आप लोगों को करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर अगर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जा करके क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी पीडीएफ जो पढ़ाई हो रही है बोर्ड पर उसका यानी कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा, उस पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देख सकते हैं कि यहाँ हमारा चैप्टर है आज का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में है लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। लेखक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में आइए हम लोग कुछ जानते हैं। देख सकते हैं कि साहित्य विधा यानी साहित्य विधा पूछा जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? साहित्य विधा तो ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। दूसरा में देख सकते पूछा जाएगा यानी लेखक यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। पूछा जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनको जन्म हुआ था। पूछा जाएगा कि जन्म स्थान, पूछा जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप बताइएगा महू, मध्य प्रदेश, दलित परिवार में। महू जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। जो एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं कि मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था देखते हैं। यानी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में। इनका मृत्यु यानी कि दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में इनका निधन हो गया। किनका? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। आइए कुछ महत्वपूर्ण इनका जो शिक्षा के बारे में है, प्रारंभिक शिक्षा कैसे प्राप्त हो उनके बारे में जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए यानी कि न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका में जो पड़ता है वहां पे, फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले उन्होंने अमेरिका गए। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने फिर कहाँ गए? यानी कि लंदन इंग्लैंड चले गए। उनका ये कुछ रचनाकार और कृतियां प्रमुख क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं रचनाकार की प्रमुख कृतियां क्या है? द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि इनका रचना है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगामी एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हम लोग पहले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? पूछा जा रहा है कि कौन सी विधा है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो यह जाति प्रथा और श्रम विभाजन निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? पूछा जा रहा है कि इसका भाव क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का भाव क्या है? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा की व्यर्थता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माता
किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दलित परिवार में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव अंबेडकर ने प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो किनका प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इनके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, डी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों को तीनों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी के प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति प्रथा को माने हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे पहुंच चुके हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। पूछा जा रहा है अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? इसके लिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह आपको पहले ही हम बता चुके थे, जो शुरू में डिस्प्ले था उस पर जब अपने लेखक की चर्चा की है उसी समय बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? पूछा जा रहा है किस राज्य में हुआ? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि? इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 16 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसके लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? पूछा जा रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? इसके लिए सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पूछा जा रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरोजगारी। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा ए हु आर शुद्धराज के लेखक कौन है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 20 महत्वपूर्ण सवाल था, प्रश्न था, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कवर कराया गया, जो 2026 के आगामी एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जाकर के उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं
इसकी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।